हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने ये खत्म किया था। डन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। 1 मार्क के जो भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बस ये जाते जाते बताया था कि 1981 जो NEP आया था बच्चे, उसके फादर जो है वो मनमोहन सिंह जी है। ठीक है ना, जो हमारे पहले हमारे क्या रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले AICTE, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल, बच्चे कमीशन लिख के आ जाते हैं इसलिए ध्यान रखना, काउंसिल है फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसके अलावा लेवल ऑफ एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जो है खर्चा किया जाता है। डन। सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे होता है? एलिमेंट्री एजुकेशन पे होता है। परसेंटेज ऑफ GDP वॉज इन्वेस्टेड इन एजुकेशन इन द ईयर 1952, तो 0.64 यहाँ पे दिया गया, 0.64%। डैश एंड डैश आर द ट्विन पिलर्स ऑन विच रेस्ट द एडिफिस ऑफ सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स। एडिफिस मतलब होता है बच्चे स्ट्रक्चर बोलो या बिल्डिंग बोलो। तो हमारे 2 ट्विन पिलर कौन से हैं? एजुकेशन और हेल्थ। आगे हमारे पास 5वां पॉइंट है, ह्यूमन कैपिटल इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट दैट ब्रिंग्स, क्या करता है? क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लेके आता है लेबर के अंदर। क्या लेके आता है? क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लेके आता है लेबर के अंदर। इंडिया का लिटरेसी रेट जो है 74.04% है। क्लियर। इंस्टीट्यूशन गाइड्स हायर एजुकेशन, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि हायर एजुकेशन को गाइड करता है? तो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है ना। OJT यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ कंपनीज आर नोन एज, यानी स्टॉक शेयर्स को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। क्लियर। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द नेशनल लिटरेसी मिशन? तो उसने एक जो मूवमेंट चलाया था उसका नाम था एजुकेशन फॉर ऑल। क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल। व्हेन वाज राइट टू एजुकेशन एक्ट इनेक्टेड? तो ये आपका 2009 में आया था, आपको यही याद रखना है। ठीक है, पूरी डेट है 4 अगस्त 2009। ठीक है, 4 अगस्त 2009। उसके बाद है 12वां पॉइंट, देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज पार्टली क्या है? सोशल प्रोसेस। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो क्या है? तो सोशल प्रोसेस है। ठीक है, बट ये NCERT में पूरी लाइन है तो मैंने पूरी लाइन कवर की है। ठीक है, पार्टली क्या लिखा है? कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, तो आपको पूरा याद रखना है। डन। आगे डैश इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया? अनएम्प्लॉयमेंट। यही सब माइग्रेशन होने का सबसे ज़्यादा मेन जो कारण है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो डैश कैपिटल इज कम्प्लीटली मोबाइल, यानी जिसको इधर उधर ट्रांसफर किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है ना, चेंजेस कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल कैपिटल हो गया। आगे बढ़ते हैं। देन 15th पॉइंट हमारे पास है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स डैश इंक्रीज इन बट रियल नेशनल इनकम, यानी रियल नेशनल इनकम में इंक्रीज होना ये होता है। उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ को क्या माना है इसने? ठीक है, एज मीन्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बड़ा आसान सा पॉइंट था। एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट कौन सा है? बिहार है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्जरी सेक्टर, ठीक है, टर्जरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री। यहाँ बच्चा कंफ्यूज रहता है, बच्चे यहाँ पे बच्चा जो है वो क्या है? कंफ्यूज रहता है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ध्यान से देखना वर्ड क्या लिखा है, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, कि जो सबसे ज्यादा जो मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर, जो मेजर शेयर है जो किस पे खर्चा किया जाता है? एलिमेंट्री पे खर्चा किया जाता है। बट अगर हम इसको पढ़ते हैं इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट जो है टर्जरी सेक्टर, कौन सा? टर्जरी सेक्टर यानी टर्जरी एजुकेशन इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री। एलिमेंट्री से ज्यादा किस पे? टर्जरी पे है, यानी ये पर स्टूडेंट की बात कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो खर्चा बड़े बच्चे पे ज्यादा है, मगर उसके बावजूद हमारे यहाँ जो है एलिमेंट्री लेवल पे ज्यादा खर्चा किया जाता है। वो पॉइंट ये कह रहा है, यानी पहले वाले में था कि कहाँ ज्यादा खर्चा किया जाता है? एलिमेंट्री। बट एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट किसका ज्यादा है? वो टर्जरी का बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। विच 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल? किसने कहा था? तो वो 7th 5-year प्लान था जो 7वां था। आगे, पीपल ऑफ विच एज ग्रुप ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, किसको माना जाता है? तो 15 से 60 साल के लोगों को। NCERT के फुल फॉर्म द नेशनल काउंसिल, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि 1961 में आया था। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1949। ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी प्रिवेंटिव जो रोकती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कोविड के लिए भी प्रिवेंटिव बेस पे आ रही है तो वैक्सीन ही है वो। ठीक है ना। क्यूरेटिव की अगर बोलूँ मैं तो क्यूरेटिव मेडिसिन में क्या है? मेडिकल, ठीक है, इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस,
तब ये क्यूरेटिव की बात होती है। सोशल की बात करूँ तो द स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, द स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इनके आगे जो मैंने आपको बताया। द डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर वाइडनिंग, तो हम बोलेंगे फॉल्स। अब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नैरो हो रहा है, क्लियर है। द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ इज द हाइएस्ट, हमने बोला बिल्कुल हाँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल है, तो ट्रू हो गया। डैश ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज मीन्स टू एन एंड, बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता है। डैश ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज मीन्स टू एन एंड, मतलब द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट यानी डैश पर्सपेक्टिव ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन देमसेल्फ। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से देखना। देखो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो क्या कह रहा है, एंड्स इन देमसेल्फ वाली लाइन कह रहा है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, एंड्स इन देमसेल्फ यानी खुद में क्या है, खत्म हो गए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रहा है। बींग्स, ठीक है, आर एंड्स इन देमसेल्फ, बट अगर वो ये लिखा है आर मीन्स टू एंड लिखा है, ठीक है, या ये लिखा है द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो दोनों में अंतर देखना, अगर पेपर में पूछ रहा हो, ठीक है, एंड्स इन देमसेल्फ तो ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर ह्यूमन कैपिटल के साथ एंड इन देमसेल्फ लगा दे तो लिख देना फॉल्स है, वो गलत है, ठीक है। उसके साथ क्या लगा हुआ है, मीन्स टू एन एंड लिखा है, या लिखा है द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, क्लियर है। तो ये वर्ड यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल के साथ चल रहे हैं ये वर्ड्स, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ क्या चल रहा है, ये सिर्फ ये पोर्शन चल रहा है कि जिसमें लिखा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एंड्स इन देमसेल्फ, ठीक है, एंड्स इन देमसेल्व्स, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी है, डन। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, हमने कहा फॉल्स, फिजिकल कैपिटल तो सेपरेबल होती है, इसको इधर उधर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। टू प्रोवाइड द एजुकेशनल फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उसके लिए क्या लेके आए थे, केंद्रीय विद्यालय लेके आ गए थे 1963 में, डन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। आगे लिखा हुआ है इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ लीडिंग क्या, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया के पास ये पोटेंशियल है। सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उसकी एज ग्रुप क्या है, 14 से 18 है। HDI इंडेक्स रेट्स ऑल कंट्रीज ऑन अ स्केल, वो क्या है, 0 से 1 है। GER बोलूँ तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, और ये अवेलेबल होती है इंडिया में किसके लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, यानी जो उसका यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है इंडिया में, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए GER का यूज़ हो रहा है। तो ये चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट है जो आपको समझ ना आया तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे वो समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।